जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सभी गुरु प्रेमियों को, सभी दर्शकों को रेणु किशोर राज्य झारखंड भारत की ओर से प्यार भरा जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जितने भी संत महापुरुष सतगुरु रविदास महाराज जी की श्री अमृत वाणी को आगे ले जाने में अपना कारण समय दे रहे हैं, उन सभी संतों को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। सतगुरु रविदास महाराज जी पावन वाणी सबके सार सुहागन जाने, इसको इस शब्द को व्याख्या किया है रविदासिया कौम के महान लेखक कहें या राइटर कहें, उन्होंने सतगुरु रविदास महाराज जी की श्री अमृत वाणी का जो पंक्ति है सबके साथ सुहागन जाने, उसकी जो व्याख्या है उन्होंने आध्यात्मिक के साथ साथ तार्किक संवैधानिक तरह से किया है। आइए जाने रविदासिया कौम के महान लेखक, इंटरनेशनल लेखक, जिन्होंने कितने लोगों को अपने लेखनी से स्टार बना दिया। जगत गुरु 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 गुरुओं के गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की यह पंक्ति भावनाओं, दर्द और आध्यात्मिक ज्ञान को गहराई में व्यक्त करती है। सबके सार सुहागन जाने, इन पंक्तियों का अनुवाद और विश्लेषण करते हुए संविधान और विज्ञान के साथ जोड़कर समझने का प्रयास, समझाने का प्रयास किया गया है। सतगुरु रविदास महाराज जी की जो श्री अमृत वाणी है, सबके सार सुहागन जाने, तज अभिमान सुख रलियां माने, अर्थात जो सच्चे सुहागन यानी साधक है, वे दूसरों के दुख को समझते हैं, वे अहंकार को त्याग कर सुख और प्रेम में डूबे रहते हैं। संवैधानिक दृष्टिकोण से यह पंक्ति समानता और भाईचारा के सिद्धांत को दर्शाती है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में निहित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में इस पंक्ति को अहंकार का त्याग मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। शोध बताते हुए विनम्रता और सहानुभूति मानवीय संबंधों को मजबूत करती है। आगे की पंक्ति में गुरु जी कहते हैं, तन मन दे न अंतर राखे, औरा देखी न सुने अभाखे। अर्थात सच्चा साधक अपने तन और मन को पूरी तरह समर्पित कर देता है, लेकिन अपने अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता। वह दूसरों की बुराई कभी नहीं सुनता है, न देखता है। और संवैधानिक दृष्टिकोण में यह अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ता है, जो व्यक्ति की आंतरिक और बाहरी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में यह पावन वाणी मन की शांति और एकाग्रता के लिए नकारात्मक विचारों से दूर रहना आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार सकारात्मक सोच मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। आगे की पावन पंक्ति में गुरु जी कहते हैं,
सोकत जाने पीर पर आई, जाके अंतर दर्द न पाई। जिसके हृदय में, जिसके दिल में दूसरों के दर्द को समझने की भावना नहीं है, वह कभी दूसरों की पीड़ा को समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। इस पंक्ति में संवैधानिक दृष्टिकोण में श्री विकास जी ने कहा है, यह सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांत को दर्शाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 38 में वर्णित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण सहानुभूति मानवीय संबंधों का मूल आधार है। न्यूरोसाइंस के अनुसार सहानुभूति मस्तिष्क के मिरर न्यूरॉन से जुड़ी होती है, जो हमें दूसरों के दर्द को महसूस करने में सक्षम बनाती है। आगे की पंक्ति बहुत ही सुंदर है, गौर फरमाइएगा। दुखी दुहागन द्विपखहीनी, दुखी दुहागन द्विपखहीनी, जिनी ना निरंतर भक्ति ना कीनी। जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, जो लोग परमात्मा से नहीं जुड़ते हैं, जो लोग सत्य को नहीं जान पाते हैं, जो लोग अपने आत्मा में परमात्मा है उसको पहचान नहीं पाते हैं, वे दुखी और अधूरे रह जाते हैं, वे भटकते रहते हैं। और संवैधानिक दृष्टिकोण में यह धार्मिक स्वतंत्रता, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के अधिकारों को दर्शाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण नियमित ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास मानसिक शांति और तनाव कम करने में मदद करते हैं। आगे की पावनवाणी में गुरु जी कहते हैं, पूर्ण सलाद का पंथ दुहेला, संग न साथी गौ अकेला। हे जीव, यह तो संसार का मार्ग है ना, बहुत कठिन है और इसे अकेले ही तय करना पड़ता है, अकेले ही इसको तय करना पड़ता है। वहां आपका साथ देने वाला कोई नहीं रहता है, ना भाई, ना बंधु, ना माता, ना पिता, ना बेटा, ना बेटी, ना पत्नी, ना बहन, कोई नहीं रहता है। संवैधानिक दृष्टिकोण में यह पंक्ति बहुत ही सोचने वाली है, बहुत ही समझने वाली है। संवैधानिक दृष्टिकोण या व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वावलंबन को दर्शाता है, जो संविधान के मूल अधिकारों को निहित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में यह मनोवैज्ञानिक के अनुसार स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। आगे की पावन वाणी में संतों के संत शिरोमणि संत गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, दुखिया दर्द बंधु दरी आइया, बहुत प्यास जवाबू न पाइया। अर्थात दुखी व्यक्ति दर्द से भरकर आता है, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। संवैधानिक दृष्टिकोण में यह सामाजिक न्याय और गरीबों के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता को दर्शाता है। और यही जो पंक्ति है, दुखिया दर्द बंधु ना दरी आइया, बहुत प्यास जवाबू ना पाइया, यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मानसिक स्वास्थ्य के लिए दर्द और पीड़ा को समझना और उसका समाधान ढूंढना अति आवश्यक है। आगे की पावन वाणी में
सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, कहे रविदास शरण प्रभु तेरी, जीव जानहु त्यों करु गति मेरी। अर्थात परमपिता परमेश्वर संतों के संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, मैं आपकी शरण में हूं। जैसा आप जानते हैं वैसा ही मेरा मार्ग बनाए। संवैधानिक दृष्टिकोण में यह धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्ति की आध्यात्मिक अधिकारों को दर्शाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आध्यात्मिक और ध्यान मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। आदरणीय गुरु प्रेमियों, इसका निष्कर्ष सतगुरु रविदास महाराज जी की यह रचना मानवीय भावनाओं, दर्द, आध्यात्मिक ज्ञान को गहराई से व्यक्त करती है। इसे संविधान और विज्ञान के साथ जोड़कर देखने पर हम पाते हैं कि यह मानवीय मूल्यों, समानता और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को उजागर करती है। यह हमें सहानुभूति, विनम्रता और आध्यात्मिकता के माध्यम से एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देती है, प्रेरणा देती है, प्रेरणा देती है। आदरणीय गुरु प्रेमियों, सतगुरु रविदास महाराज जी की श्री अमृत वाणी में अभी आप सहकी सार सुहागन जाने कि पावन पंक्ति से अवगत हो रहे थे। इसका संवैधानिक और वैज्ञानिक तर्क से शब्दों को सजाए हैं विकास कुमार रविदासिया, जो यूपी के रहने वाले हैं और इंटरनेशनल राइटर हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं और देश विदेश के लोगों के लिए भी लिखते हैं और सबकी अलग अलग संगठन में जुड़े हुए हैं और मीडिया की अच्छी पकड़ होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।